हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है फिल्म हिंद पर। पहले तो मैं मेरी बैकग्राउंड और वीडियो क्वालिटी के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। इसी टॉपिक पर हम एक बात कर लेते हैं, जैसे कि एमसीयू का शुरुआत कैसा हुआ और क्यों मार्वल फैंस को अभी बेसब्र से, जो कि अभी अडल्ट हो चुके हैं, जैसे कि मैं भी उनमें से एक हूँ। जब 2008 में मार्वल का पहला मूवी जो आया था, मार्वल का जो पर्टिकुलर एक सीरीज स्टार्ट हुआ एमसीयू का, जिसका प्रोड्यूसर थे केविन फीज, और उन्होंने शुरू किया एक मूवी जिसका नाम था आयरन मैन। जी हाँ दोस्तों, एमसीयू का अगर फर्स्ट मूवी है वो है आयरन मैन था, जो कि 2008 में आया था, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर इसको इसमें स्टार थे। अगर बात कर लिया जाए, उस टाइम उनका भी बहुत सारे चर्चे में थे, ड्रग्स केस को लेकर और भी बहुत सारे केस, और उनको लेकर मूवी बनाना एक बहुत बड़ा रिस्की था। और रिस्की के साथ साथ केविन फीज ने ये रिस्क उठाया और कमाल कर दिया मूवी ने जब कमाई के मामले में। अगर बात कर लीजिए, इसी के साथ ही साथ उसके बाद कैप्टन अमेरिका, थॉर, फिर एवेंजर्स को, सबको, सभी हीरो को लेकर साथ में एक मूवी बनाना बहुत अच्छा आइडिया रहा। फिर हमें मतलब पता तो चल रहा था, हाँ मूवी सही चल रहा है, सही चल रहा है, और उनमें कुछ 6 मनिया दिखा रहे थे। उनका मेन रीजन क्या था और क्यों ये दिखा रहे थे, धीरे धीरे हमें समझ में आ रहा था। तभी एंट्री होता है सब दुनिया का सबसे बड़ा विलन, मतलब कोई लोग उसको तो हीरो भी मानते हैं भाई। मैं बात कर रहा हूँ AKA थानोस की। जी हाँ दोस्तों, जब थानोस की एंट्री हुई सबको बहुत अच्छा लगा ये मूवी। जी हाँ दोस्तों, मूवी तो पूरी तरह से, मतलब क्योंकि अवतार एक मूवी ऐसा था और टाइटैनिक था और उसके साथ स्टार वार्स था, जो कि बहुत सारे पैसा कमाए थे, और एमसीयू तो अच्छा मूवी बना रहा था, लेकिन उनके तक तो उसी टाइमलाइन या फिर उनके जितना कलेक्शन तो नहीं कर पा रहा था। लेकिन फाइनली जब जैसे कि अवेंजर आया, उसके बाद आज ऑफ अल्ट्रॉन आया, उसके बाद सिविल वॉर आया, हमें लग रहा था कि आप कम से कम तो 2 बिलियन कमाई कर ही लेगा, लेकिन देर आए लेकिन दुरुस्त आए। जैसे कि इन्फिनिट वार आया, मूवी ने 2 बिलियन क्रॉस कर दिया। जब इसका एंडिंग हमें पता चल गया भाई, एंडिंग तो देखते देखते लोग पागल हो चुके थे एंड गेम के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही एंड गेम रिलीज हुआ, हम इंडियंस तो पागल हो चुके थे, पूरी दुनिया इस मूवी के लिए पागल हो रहा था। और हमें क्या लग रहा था, अवतार तो कलेक्शन गया भाई, लेकिन ये मूवी ने कलेक्शन किया, लेकिन अवतार से थोड़े बहुत पीछे रह गया, कोई बात नहीं, लेकिन मूवी ने हम सबका दिल जीत लिया। जैसे ही थानोस का इसमें डेड हो जाते हैं, हमें एक सवाल आया कि अभी तो सबसे बड़ा विलन तो अभी मर गया, लेकिन आगे क्या। लेकिन मार्वल ने हमें बहुत सारे मूवी निकाल के दिए कि इसका फेज 4 तो खत्म हो गया, लेकिन फेज 5 भी आने वाला है, फेज 6 आने वाला है, उसके बाद बहुत सारे। और एक सबसे बड़ा विलन जो कि हमें लग रहा था कि थानोस से भी बड़ा होने वाला है, जिसका नाम होने वाला था कैंग। जी हाँ दोस्तों, ये जो कैरेक्टर को जोनाथन मेजर ही प्ले करने वाले थे, और उन्होंने अच्छा खासा प्ले भी किए थे। लेकिन जैसे ही फेज 5 शुरू हुआ, मार्वल फैंस की तरफ से बहुत ज्यादा उम्मीद था, और उस उम्मीद को मीट नहीं कर पाया एमसीयू। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ साथ स्टैन ली भी चले गए हम सबको छोड़कर, और उनका कमियां तो बखूबी हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन मार्वल को क्या लगा कि लोगों को लगा कि मार्वल शायद नहीं उठ पाएगा। हाँ, मैं ये नहीं मना नहीं करूंगा कि मार्वल ने कुछ बहुत सारे खराब मूवी दिए, कुछ अच्छे मूवीज भी दिए, जैसे कि लोकी की ले लो, और उनके साथ साथ जैसे कि मुझे भाई एक्चुअली, हाँ, थॉर लव एंड थंडर मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, VFX तो बहुत ही खराब था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज मुझे अच्छा लगा था। और उसके साथ साथ बात कर लिया जाए, ब्लैक विडो पूरी तरह से पिट गया था, बाकी सारे मूवी पीट रहा था। फिर एक उम्मीद आया, जैसे कि डेडपुल एंड वोल्वरिन, ये मूवी 1 बिलियन से ज्यादा कमाई किया, और वापस लग रहा था कि मार्वल बैक करेगा। उसके साथ साथ जोनाथन मेजर का भी केस हो गया भाई, उनका वाइफ ने केस कर दिया, जिस वजह से उनको जेल जाना पड़ा। तो इसी के साथ ही साथ मार्वल पूरी तरह से, लोग बोल रहे थे मार्वल तो शट डाउन हो गया भाई, अब हम DC को देखेंगे मार्वल का। लेकिन हम जैसे फैंस हमेशा मार्वल के साथ थे,
रहेंगे और अभी भी है। अगर बात कर लिया जाए इसी के साथ ही साथ मार्वल ने एक अनाउंसमेंट किया जो कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो कि था डूम्सडे। ठीक है, लेकिन लोगों ने इसको हल्के से ले लिया। हाँ, हमने देख चुके हैं फैंटास्टिक फोर, हमने देख चुके हैं फैंटास्टिक फोर एक नहीं 2-3 मूवी आ चुका है, उसको भी देख चुके हैं। क्या ही हो जाएगा डॉक्टर डूम। लेकिन सबसे बड़ा शौकीन यही था कि डॉक्टर डूम जब आरटीजे प्ले करने वाले हैं तब तो इंटरनेट पूरा तरह से हिल चुका था। ट्विटर, इंस्टाग्राम, ट्रेंड सभी जगह पे ही यही चीज ट्रेंड कर रहा था। और उसके साथ ही साथ बात कर लिया जाए जैसे कि हमें फिर एक खबर आया, एमसीयू ने रूसो ब्रदर्स इसको डायरेक्ट कर रहे थे। थोड़ा थोड़ा उम्मीद जाएगा मार्वल के फैंस में। और उसके साथ साथ मार्वल ने और एक जैसे कि बॉम्ब फोड़ दिया कि इसमें कैप्टन अमेरिका वापस कर रहे हैं जो कि AKA स्टीव रॉजर्स। जी भाई, ये खबर जब आया तो लोग तो पूरी तरह से पागल हो चुके हैं भाई। और इसके साथ ही साथ वो भी मार्वल ये भी कोशिश किया कि एक्समैन के सारे कैरेक्टर को वापस लाए। और इसके साथ साथ एक्समैन का जो टीजर अगर आपने देखे होंगे, मुझे तो भाई सबसे ज्यादा अच्छा अगर कोई टीजर लगा है वो तो एक्समैन वाला। जैसे कि मैग्नेटो और चार्ल्स दोनों बैठ के वो जो चेस खेल रहे थे, उसके साथ साथ भाई कमाल का टीजर था वो। और एंडिंग तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आपने देखे भी होंगे। और अभी एक जैसे कि एक टीजर मार्वल ने डाला है जिसमें हमें सूरी को दिखाया है और उनके साथ साथ फैंटास्टिक फोर को दिखाया है और नामोर को भी दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, ये दिखने के बाद तो भाई पूरी इंटरनेट पागल हो चुका है। और मार्वल फैंस की तरफ से मैं बोलना चाहूंगा, हम रेडी है भाई, आ जाओ आ जाओ। 18 दिसंबर को 2026 को आ जाओ, हम पूरी तरह से रेडी है। देख, हाल ही में आपने और एक खबर सुने होंगे कि किंग्स भी उसी टाइमलाइन पर रिलीज हो रहा है। ठीक है, किंग्स के रिलीज होने दो, मैं मानता हूँ शाहरुख खान बहुत ज्यादा बड़ा स्टार है इंडिया पे, लेकिन बात कर लिया जाए वो भी एक हफ्ते के बाद आ रहा है। लेकिन हमारे पास एक हफ्ता ही काफी होता है। अगर आप स्क्रीन कम कर लोगे फिर भी कोई बात नहीं, हम देखने वाले हैं मूवी। तो इसी तरह हमें डॉक्टर डूम का इंट्रोड्यूस कराया गया और अभी तक मेरा उम्मीद ये है कि रूसो ब्रदर्स ने डॉक्टर डूम्स को हमें बेहतर तरीका से दिखाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मैं तो मानता हूँ थानोस से बेहतर तरीका से दिखाओ, क्योंकि अभी तक अगर मार्वल में कोई मतलब जैसे कि मैं किसी का मैग टाइप का फैन हूँ, विलियन का 2 ही है मेरा फेवरेट, एक है थानोस, दूसरा है थॉर राग्नारोक का हेला। जी भाई, ये कैरेक्टर मुझे बहुत, दोनों का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद है। तो क्या कहना वाले आप सबको इस बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है पूरी MCU में कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए फिल्म हिंद को। जय हिंद।